हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ आपके सामने जॉली एलएलबी की थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि जॉली एलएलबी 3 का रिव्यू लेकर। 19 सितंबर को ये मूवी लग चुकी है थिएटर्स में। एंड जहाँ तक बात की जाए तो डायरेक्टेड बाय सुभाष कपूर, मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है। एंड इस मूवी का ट्विस्ट ये था कि इसमें दोनों पार्ट्स के जॉली हमें एक साथ देखने को मिलने वाले थे। और जहाँ तक बात की जाए मूवी का एक्सपीरियंस, पर्सनली मुझे अच्छा लगा, लेकिन पहले दो पार्ट्स इस पार्ट से ज़्यादा बेटर थे, मैं ये कह सकता हूँ। जॉली एलएलबी 3 में केस को लेकर चलता रनिंग टाइम बहुत कम देखने को मिला है। मूवी के लास्ट आधे घंटे में ही हमें कोर्ट के अंदर केस को लेकर सब कुछ होता हुआ देखने को मिलता है, जहां पे पहले के 2 घंटे में मूवी पूरी स्टोरी लाइन पर बेस्ड है, जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि किस वजह से ये केस उठा है और इस केस की वजह से कितने लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। जहाँ तक बात की जाए तो मूवी में ये बहुत ही क्लियरली दिखा दिया गया है, जहाँ पे जॉली एलएलबी 1 के अरशद वारसी और जॉली एलएलबी 2 के अक्षय कुमार यानी कि दोनों जॉली एक दूसरे के आमने सामने थे शुरू में, लेकिन जब फाइनल केस का टाइम आया तो उन्हें एक साथ लड़ना पड़ा और उन दोनों की बॉन्ड भी बहुत बढ़िया होती हुई देखने को मिली थी। एंड मूवी में अगर देखा जाए तो पहले और दूसरे पार्ट के सभी कैरेक्टर्स को लगभग रखा गया है। एंड जॉली एलएलबी 3 में हमें ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जॉली एलएलबी 2 के अक्षय कुमार अरशद वारसी से ज्यादा बढ़िया एडवोकेट हैं। जहां तक बात की जाए तो मूवी की कॉमेडी टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है। पहले 2 पार्ट से ज्यादा कॉमेडी इस मूवी में हमें देखने को मिली है, लेकिन पहले 2 पार्ट से ज्यादा इमोशंस भी हमें इसी मूवी में देखने को मिले हैं। मूवी पूरी तरह से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर बेस है, जो बहुत सस्ते रेट्स में फार्मर्स की प्रॉपर्टी हथिया लेती है, उनसे चीट करके या फिर उन्हें अपने झूठे वादों में फांस के, और उस वजह से बहुत से लोगों को सुसाइड करना पड़ता है। इसी चीज को लेकर केस आगे बढ़ा है एंड दोनों जॉलीज ने इस केस को लड़ा है। अगर मूवी के कास्ट की बात की जाए तो मूवी में हमें बहुत बढ़िया कास्ट देखने को मिली है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सीमा बिस्वास, गिरिराज राव, राम कपूर और ऐसे ही बहुत बढ़िया चेहरे थे इस मूवी में। जहाँ तक बात की जाए तो जज हमारे त्रिपाठी जी ने दोबारा बहुत ही बढ़िया रोल किया है एंड इस बार हमें वो एक रिलेशनशिप में भी होते हुए देखने को मिलते हैं। उनकी एंट्री से लेकर उनके क्लाइमैक्स तक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, जो कि हमें पहले पिछले 2 पार्ट्स में भी देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 2 पार्ट्स में हमें वो दोनों जॉलीज के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट देखने को मिले थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा फ्रैंक देखने को मिले हैं। तो अगर बात की जाए मूवी का रनिंग टाइम की, तो मूवी का रनिंग टाइम 157 मिनट्स का टोटल है, यानी कि 2.5 घंटे के अराउंड ये मूवी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी की स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत खींची गई है। जब हमने पहला और दूसरा पार्ट देखा था तो उसमें भी इमोशंस थे, थोड़ा बहुत कॉमेडी भी था, लेकिन वो दोनों मूवीज पूरी तरह से केस के अराउंड ही चलती रही थी। एंड पहले दोनों पार्ट्स के क्लाइमेक्स में हमें एक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिला था, जो कि बहुत ही बढ़िया था। एंड में किसी भी एक ऐसे इंसान का कूद पड़ना जिसे आने की उम्मीद कोई भी कर नहीं सकता था, लेकिन इस पार्ट में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। क्लाइमेक्स में हमें सिर्फ एक बीकानेर के डीएम देखने को मिले थे, जिन्हें अपने फायदे के लिए गोली मार दी गई थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो जहाँ तक देखा जाए जॉली एलएलबी के तीसरे पार्ट का केस पहले 2 पार्ट से बहुत ज़्यादा ईजी देखने को मिला है। एंड राम कपूर एज ऑपोजिट एडवोकेट बहुत ही बढ़िया काम करते हुए देखने को मिले। जहाँ तक बात की जाए जॉली एलएलबी के तीनों पार्ट्स के ऑपोजिट एडवोकेट्स में सबसे बढ़िया काम अभी तक बोमन ईरानी ने फर्स्ट पार्ट में ही किया था। एंड उसके बाद जॉली एलएलबी 2 में अनु कपूर एज एडवोकेट हमें देखने को मिले थे, जो कि अक्षय कुमार के ऑपोजिट साइड पर लड़ रहे थे। काम उन्होंने भी बढ़िया किया था, लेकिन जो एक पावरफुल एडवोकेट का एटीट्यूड होता है वो हमें उनमें देखने को नहीं मिला था। जहाँ तक बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट में बोमन ईरानी ने बहुत बढ़िया तरीके से एटीट्यूड में रहकर केस लड़ा था, चाहे वो हारे भी थे, लेकिन ही वॉज वेरी परफेक्ट। एंड उसी तरह हमें थर्ड पार्ट में राम कपूर देखने को मिले हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। एंड वो इंडिया के जाने माने एडवोकेट दिखाए गए हैं, जहाँ वो मूवी की स्टार्टिंग में इंडिया में अवेलेबल ही नहीं होते, बल्कि वो लंदन में किसी के लिए केस लड़ रहे होते। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि हमें जिस हिसाब से मूवी में दोनों जॉलीज की अभी भी कंडीशन दिखाई गई है, तो पहले पार्ट के हिसाब से अरशद वारसी इज लिविंग फार बेटर लाइफ, बट अक्षय कुमार की लाइफ थोड़ी बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उतना प्रोग्रेस नहीं है जितना कि उन दोनों को मिलना चाहिए था। क्योंकि पहले पार्ट में जिस हिसाब से अरशद वारसी ने केस जीता था और दूसरे पार्ट में जिस हिसाब से अक्षय कुमार ने एज जॉली केस जीता था, दोनों की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन हमें मूवी में उन दोनों के असिस्टेंट पूरे कोर्ट में इधर उधर घूमते हुए देखने को मिलते हैं, ताकि वह किसी भी तरह का छोटा बड़ा कुछ भी केस उठाकर लाएं और क्लाइंट को अपने एडवोकेट के पास खड़ा करते हैं। एंड वहीं पर अक्षय कुमार की वाइफ हुमा कुरैशी इस बार हमें एक बुटीक चलाते हुए देखने को मिल रही हैं, जिस बुटीक की स्टार्टिंग भी अक्षय कुमार ने अपने फादर की, वो बुजुर्ग अंकल अगर आपको याद है जॉली एलएलबी 2 में, तो उनकी एफडी तोड़वा कर किया गया है। एंड मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक 81.25 करोड़ हो चुकी है, तो कहा जा सकता है कि मूवी इस बार अच्छा कमा के जा सकती है। पहले के 2 पार्ट्स में भी अच्छी अर्निंग हुई थी एंड दोनों पार्ट्स हिट भी गए थे, लेकिन थर्ड पार्ट से थोड़ी उम्मीदें कम है, लेकिन दोनों जॉलीज को एक साथ देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था।
तो आप लोग थिएटर जा सकते हैं इस मूवी को देखने के लिए। एक परफेक्ट एक्सपीरियंस है, मस्ट वॉच मूवी है, एक बार तो आपको देखनी ही चाहिए। एंड अगर बात की जाए तो कुछ कैरेक्टर जो पहले और दूसरे पार्ट में हमें देखने को मिले थे वही सेम हमें इस पार्ट में भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अमृता राव अभी भी अरशद वारसी की वाइफ हैं एंड दूसरी तरफ हुमा कुरैशी अक्षय कुमार की। लेकिन पहले पार्ट में हमें यह देखने को मिला था कि अमृता राव कुछ भी काम नहीं करती थी, शी वॉज जस्ट अ टीचर, बट इस टाइम पे वो एक NGO में काम कर रही हैं जो कि उन फार्मर्स के प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही होती हैं। एंड मूवी की स्टार्टिंग से ही हमें ये देखने को मिल रहा था कि दोनों जॉली एक दूसरे के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, क्योंकि अक्षय कुमार अपना दिमाग लगाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लाइंट चोरी कर लिया करता था अरशद वारसी के, लेकिन उसके बाद अरशद वारसी उसे उसी के जाल में फंसा देता है, जिस वजह से उनको आगे फार्मर्स के लिए एक साथ लड़ना पड़ता है। एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें ये चीज़ देखने को भी मिली है। एंड मूवी के क्लाइमेक्स में सबसे बढ़िया चीज़ जो देखने को मिली वो कि हमारे देश में जो अमीर लोग हैं वो किसी भी तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते अपनी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को पास ऑन करके ताकि वहाँ पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, बल्कि हमारे गवर्नमेंट और बहुत से लोग ये चाहते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन का बहुत बढ़िया बिजनेस है कि बेचारे गरीब फार्मर्स उनकी ज़मीनें हथिया ली जाएँ किसी भी तरह का लालच या फिर उन्हें डरा धमका कर। तो इसी चीज़ पे मूवी बेस्ड है। एंड क्लाइमेक्स में हमें ये भी देखने को मिला है जहाँ अक्षय कुमार अरशद वारसी को एज सीनियर एडवोकेट भी मान लेते हैं एंड रिस्पेक्ट दिखाते हुए वो बहुत बढ़िया तरीके से अरशद वारसी को ही केस खत्म करने के लिए बोलते हैं। सो मूवी में जब केस की हियरिंग का टाइम आता है जो मूवी के लास्ट क्लाइमेक्स में आधे घंटे के लिए ही हमें देखने को मिला है, इस टाइम पे लगभग सारा केस अक्षय कुमार ने ही हैंडल किया है, बिकॉज मूवी में कुछ ऐसी चीज जिस वजह से अरशद वारसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो पहले जॉली के ना होने की वजह से जॉली LLB 2 के जॉली यानी कि अक्षय कुमार उस केस को कैरी ऑन करते हैं। सो मूवी की अगर स्टोरी लाइन देखी जाए तो कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही अच्छी है, कास्ट बहुत बढ़िया तरीके से चूज़ किया गया है, सभी ने अपना काम बहुत परफेक्टली किया है। पहले और दूसरे पार्ट से लगभग सभी कैरेक्टर्स को हम इस पार्ट में भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत से कैरेक्टर मिसिंग भी हैं, ज़्यादातर वो जिन्हें जेल भेज दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉली LLB की जो इंस्टॉलमेंट्स हमें लगातार देखने को मिल रही हैं, मूवी की ट्रायोलॉजी पूरी हो चुकी है, तीनों पार्ट्स आ चुके हैं एंड जो लोग पहले और दूसरे पार्ट्स में केसेस में फंसे थे वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तो किसी भी तरह से मूवी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया गया किसी भी जॉली की लाइफ को लेकर। सो अगर बात की जाए तो मूवी में हमें गाने ज़्यादा देखने को मिले नहीं हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। मूवी बहुत बढ़िया तरीके से निकली। हाँ, ये कहा जा सकता था कि इस मूवी में इमोशंस और सीरियसनेस कुछ ज़्यादा ही डाल दी गई है। कॉमेडी टाइमिंग बढ़िया थी, लेकिन वो शुरू के आधे घंटे में ही हमें देखने को मिली, उसके बाद इतनी नहीं। तो अगर देखा जाए तो हमें मूवी के थ्रू ये बताया जा रहा है कि हमारी नॉलेज के बाहर बहुत से गरीब और फार्मर्स लोग ऐसे हैं जिनको ज़बरदस्ती उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके लैंड्स, उनकी फील्ड्स बेचने पर मजबूर किया जाता है, ताकि बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक या फिर रियल एस्टेट के मालिक मिलकर उनकी ज़मीनें हथिया सकें और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। एंड वहीं दूसरी तरफ जो हमारे देश में पावरफुल पॉश एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहते। तो मूवी इसी चीज़ पर बेस्ड है, मूवी मस्ट वॉच है, आप एक बार ज़रूर इसे देखिए जाके थिएटर में अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। एंड किसी भी एज के लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हैं, इट्स गुड फॉर योर पर्सनल नॉलेज। तो जल्दी ही मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। ये था जॉली LLB 3 का रिव्यू। एंड आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर